हर सपना चुपचाप सा रहता है, मगर कोई होता है जो उन सपनों को सच करने के लिए हर वक्त ताने बाने बुनता रहता है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही उभरते सितारे से जिन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए कई ताने बाने बुने। जानते हैं किन लोगों ने उनका साथ दिया और कैसी रही उनकी स्टोरी, क्योंकि हर सपना कुछ कहता है। सो गाइस प्लीज वेलकम दीपिका। ये हमारी दीपिका बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्मा। दीपिका वर्मा। ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की इमर्जिंग एक्ट्रेस में से एक है और आई होप कि आप इनको आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्दी देखने वाले हैं। दीपिका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, मौका दिया कि हम आपसे मिलें। और ये जैसे कि आपकी बचपन की जगह है जहाँ पर आप आना पसंद करती थी। चलो यहीं से शुरू करते हैं कि कुछ बताओ यहीं के बारे में कि क्या कैसी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से? यहाँ से मेरी यादें एक्चुअली मेरी यहाँ से कुछ ज़्यादा यादें नहीं हैं क्योंकि मेरे रूट्स हरियाणा से हैं। मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। और तो मेरी फैमिली एक्चुअली मेरी आधी फैमिली हरियाणा में रहती है और आधी फैमिली यहाँ रहती है। राइट। तो मेरी स्कूलिंग हरियाणा से हुई है और मेरा कॉलेज यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो डीयू से हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्ले टाइम में यहाँ आते थे, बोटिंग करते थे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यही चीज़ है कि हम यहाँ बोटिंग करते थे, पास में पार्क है, यहाँ पे खेल लेते थे। तो कुछ ऐसा कुछ रहता था, तो बस यही है। ज्यादा कुछ खास यादें हैं नहीं क्योंकि जब यादें बनाने का टाइम उस टाइम लोग मुंबई निकल गए थे। चलो कोई बात नहीं, आई होप कि यादें हमेशा बनी रहें, बिकॉज यादें ही हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, हर चीज़ से जी जी जोड़े बिल्कुल रखती हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपने बॉलीवुड का सफ़र। जी। चलो। सो दीपिका यार ये बताओ कि व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाउ वाज योर रिएक्शन कि भाई बॉलीवुड में अब काम करने जा रही हो? सो ये बेसिकली एक सीरियल का प्रोजेक्ट था या फिर मूवी थी? मेरी फैमिली तो एक्चुअली सपोर्टिव है, शुरू से ही बहुत सपोर्टिव है। हम्म। तो और जो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो था भी मुंबई में। मैं उस टाइम तक मुंबई शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ पे तो मैं कुछ भी करूँ तो उनको कोई ऐसा ज़्यादा कुछ अपडेट था नहीं कि क्या राइट कर राइट। रही क्या नहीं कर रही है। तो इसलिए उन्होंने मतलब इंटरफेयर ज़्यादा करती नहीं है मेरी फैमिली। तो नहीं तो मुझे कुछ बेसिकली मैं ये जानना चाहूँ कि जब तुम्हें पता चला कि भाई अब नाउ यू हैव गॉट द चांस कि अब वो मौका आ गया, वो टाइम आ गया है जिसके लिए इतने सालों की मेहनत करी थी और वो पहला ब्रेक जब मिला था, सो किसी ने कंफर्म करा होगा ना कि हाँ दीपिका यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। सो वो सीरियल से था या मूवी से था, और उस वक्त का रिएक्शन कैसा था दीपिका का? एक्चुअली मैं दिल्ली से ही, जैसा कि आप तो जानते ही हैं, दिल्ली से हम्म। थिएटर भी किया, अपनी क्लासेस भी की और दिल्ली में रहते हुए भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे। लेकिन जो मुझे बड़ा जो मेरा चांस मिला मुंबई में 2016 में, यशराज बैंड। आप यशराज का तो नाम सुनते हैं तो हम्म। लोगों की चाहत होती है एक ब्रांड के साथ जुड़ना, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ जुड़ना। राइट राइट। तो उस हिसाब से जब मुझे 2016 में मेरा पहला प्रोजेक्ट कैदी बैंड था, तो लेकिन मैं उन्हें मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रही थी मैं कैसे सिलेक्ट हो गई। बिकॉज वो ये नहीं था कि कोई वैसे किसी रेफरेंस से या फिर हम्म। किसी सिफारिश के थ्रू हो। वो ओपन ऑडिशंस मैंने वहाँ दिए थे। 2 दिन में जाके कहीं मेरा नंबर आया था। बहुत बारिश थी वहाँ पे। दो मतलब लाइक सुबह हम लोग, हाँ मुंबई में तो हाँ यूजुअली रेन होती जुलाई रहती है वहाँ जुलाई पर। जुलाई अगस्त तो हुँ। वही रेनी सीजन होता है, तो बहुत बारिश थी। तो यही है कि तो मुझे वहाँ से मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। और जब मैं ओपन ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट हुई तो मुझे लगा कि हाँ भाई एटलीस्ट जो टैलेंट जो बोलते हैं कहीं ना कहीं है मुझ में, तभी उसी बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट हो पाई। राइट, राइट, राइट।
सो जो वो रोल था वो बेसिकली किस तरीके का रोल था आपके लिए? वो आप ही के जैसा था, एक जैसे एंकर, एक टीवी, एक न्यूज़ रिपोर्टर का था। यानी कि कहीं-कहीं हम भी एग्ज़िस्ट जी, करते जी, हैं। जी, जी, जी। राइट, राइट, राइट। सो जैसे बताया कि फैमिली सपोर्टिव थी, तो जब पहली बार घर में पता चला कि भई हमारी घर की बेटी जो है वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है, बिकॉज़ नॉर्मली फैमिलीज़ नहीं एक्सेप्ट करती हैं। हुँ, हुँ। यहाँ लड़का अगर होता तो पापा कहते हैं चल छित्तर पड़ेंगे तेरे 4 है ना, एक्टर बनने आया है। सो बेसिकली उस वक़्त घरवालों का क्या रिएक्शन था कि भाई जब पता चला कि पापा की बेटी एक्टर बनना चाहती है? तो इसके पीछे थोड़ी-सी स्टोरी है। हुँ, मेरे घर वालों को अभी नहीं पता चला था, मेरे कॉलेज के बाद या फिर जब मैं थिएटर करती उस हुँ, टाइम नहीं पता चला था कि मुझे एक्टिंग करनी है। ये उनको क्लियर हो गया था मेरे 7th या 6th क्लास में, क्योंकि हुँ, मेरा ड्रीम था कि मुझे इसी में ही जाना है, राइट। एक्टिंग ही करनी है। हुँ, हुँ, तो अब मैं एक्टर बनूंगी ऐसा बोलने में थोड़ा हेजिटेट होता था बचपन में। तो हुँ, मैं बोलती थी नहीं नहीं, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। तो उन लोगों को क्लियर था शुरू से, बट फिर जैसे जैसे थोड़ा मैंने बताया कि नहीं, एक्टिंग और मॉडलिंग में थोड़ा सा तो कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस है। हुँ, तो उस हिसाब से फिर उन्होंने बोला ठीक है, खुश रहो जो भी करना है ना, बट ये कि उस पे टिके रहना। कल को हमें ब्लेम ना करना कि भाई हमने ये जबरदस्ती तुम पे कुछ चीजें थोपी। तो यही था। पर हाँ, मेरी मम्मी खुश नहीं थी मुझे स्पेशली मुंबई हुँ। जाने को लेके, तो उन्होंने तो थोड़ा सा ये किया, बट पापा को सो मनाया मैंने। सो क्या ऐसी बात थी जो कि मम्मी इनसिक्योर थी? क्या कंसर्न था मम बेसिकली? बेटियों को लेके तो हर फैमिली इनसिक्योर नहीं, रहती है। वो तो है बिकॉज़ मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं, ठीक है? स्पेशली गर्ल्स जो अपना नाम कमाना चाहती है इस इंडस्ट्री में, है ना? तो उनके लिए अगर हम बात करें कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, करियर बनाना है, आगे अपनी करियर में ग्रो करना है, सो हाउ शुड दे वर्क? हाउ शुड दे अप्रोच? एक्चुअली मेरी मम्मी का जो ये टेंशन थी, जो वो नहीं हुँ, चाहती थी कि मैं वहाँ पे यहाँ जाऊँ, क्योंकि इस एक्टिंग फील्ड में क्या है ना, आपके फ्यूचर को लेके कोई श्योरिटी नहीं है, हाँ, कोई सेफ्टी नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते नहीं कर कुछ भी। सकते। हुँ, तो वही बात थी, उनको भी पता था कि थिएटर वालों की लाइफ कैसी होती है। आज हुँ, प्रोजेक्ट है, 6 महीने नहीं है, 6 6 महीने 1 साल बिना प्रोजेक्ट के बैठना पड़ता है। और फिर फैमिली के बिना रहना, मैं आज तक रही नहीं थी। मेरी फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं उनके हुँ, बिना हुँ, कभी रही नहीं थी, तो थोड़ा सा तो मुश्किल था मम्मी को अपने फेवर में लेना। बट मम्मी की परमिशन से ही मैं जा पाई, क्योंकि मैं राइट, नहीं राइट। चाहती थी कि मैं मेरे करियर की अगर स्टार्टिंग करने जाऊँ तो किसी को नाराज करके शुरू करूँ, ऐसा कुछ। राइट सो इन टोटलिटी अगर जैसे बात करें कि भाई सपोर्टिव हैं कुछ लोग अगेंस्ट में भी होते हैं ठीक है तो अगेंस्ट में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं बोलने वाले बट अगर सपोर्ट करने वालों की बात करें तो ऐसा कौन सा आदमी था जिसको आप आंख बंद करके कह सकते हो कि यस दिस गाय हैज हेल्प्ड मी अ लॉट लाइक इन ये वो फैमिली और आउट ऑफ फैमिली? कोई भी इट कैन बी एनीवन इन फैमिली में तो मेरी ताऊ जी ने स्पेशली मेरी बहुत हेल्प की है। हम्म और मेरे पापा तो हैं ही, मेरी मम्मी तो बोलती है मैं पापा का बिगड़ा बच्चा हूँ। हम्म तो मेरे पापा तो हमेशा मेरे बहुत सपोर्ट में रहे हैं, इवन मेरी स्टडी, मेरी शादी को लेके भी, हम्म और मेरा जो फिल्मी करियर था इसको लेके भी। और मेरे ताऊ जी ने स्पेशली बहुत, क्योंकि जो मेरा पहला जो फीस गया था हम्म वो मम्मी की वजह से, पापा ने बोला तेरी मम्मी थोड़ा घर में कुछ इशू हो जाएंगे। हम्म तो मैं ऐसे वैसे रोनी सी शक्ल बना के बैठी थी, तो मेरे ताऊ जी थी, ताऊ जी को मैंने बताया उनको कि ये चीजें हैं, मुझे करनी है, एक्टिंग थिएटर करना है। हम्म तो उन्होंने बोला कितनी फीस है, फिर मैंने उनको बताया ये फीस है। तो केशवपुरम से जब मैंने स्टार्ट किया था, ये तब की बात है। तो फिर मेरे ताऊ जी ने मुझे उस टाइम पे मुझे हेल्प किया था, और उनका मैं बहुत लाइक। तो उस वक्त घर में पता था कि लड़की अब थिएटर सीखने जा रही है हाँ, हाँ। ना सो यार जब अब जैसे इतनी सारी फ़िल्मों में काम कर चुके हो, सीरियल्स करे हैं, सो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है बॉलीवुड में? अब तक का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही रहा है। हुँ, कुछ जिस तरह के लिए इंडस्ट्री फेमस है, ऐसे कुछ ज़्यादा मैंने चीज़ें फेस नहीं की है, हुँ, हुँ, बट उतने स्केल पे नहीं की है। तो ओवरऑल तो अच्छा ही है, बट यही मैं कहना चाहूँगी, यही हुँ, चीज़ कि अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अपने हुँ, दोस्तों से दूर होते हैं, बिल्कुल ही अलग माहौल में, जहाँ पे दिन रात सिर्फ कंपटीशन ही चलता रहता है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे अपना बहुत पॉजिटिविटी रखनी होती है, बहुत पेशेंस रखना होता है। नहीं, सबसे बड़ी बात जैसे कि एक्टर्स होते हैं, बड़े स्टार लोग भी होते हैं, ऑब्वियसली स्टार लोगों के साथ भी काम करा होगा। सो उस वक़्त कैसा यानी एक्सपीरियंस कैसा ज़्यादा डर हो जाता है कि क्या
कैसे रिएक्ट करते हैं लोग उस वक्त कि यार इतने बड़े स्टार के साथ में काम करने जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उस वक्त क्या क्या रिएक्शन कैसा रहता है कि उस वक्त वो एक्सपीरियंस कैसा था मतलब कि? और लोगों का तो नहीं पता, बट हम्म, मेरा तो यही है कि ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगता है। वो हम्म, लोग वहाँ पहुँचे हैं अपने टैलेंट के दम पर, हम्म, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना तो अच्छी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। और इतने बड़े लोगों के साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो हम्म। बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखते भी हैं हम लोग। तो अच्छे ही लगता है, और सी बात है। और वो तो है खैर, लेकिन ये बताओ कि जैसे अब उतने सारे स्टार्स के साथ काम करा है ना, हम्म। तो उसमें से ऐसा कोई सितारा है जो हमेशा यादगार रहे कि यार ये बंदा जो था ये परफेक्ट था, है ना, जिसके साथ काम करके बड़ा मजा आया, ऐसा कुछ वो? सौरभ शुक्ला जी। सौरभ शुक्ला जी। जी। ओके। उनके साथ मैंने जो फिल्म की है हमारी, हम्म, जो अभी आ रही है, शमशेरा, हम्म, यशराज बैनर्जी, मेरी दूसरी फिल्म है, तो उनके साथ काम करके अच्छा लगा। और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत ही सीनियर हैं, रिस्पेक्टेड हैं। हम्म, तो उनके और काम करने का मौका अच्छा मतलब मिला, तो वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप किसी अपने ओहदे में जो सीनियर है वो ठीक है, हम्म, लेकिन जो अपनी एज में जो सीनियर होता है उसके साथ जब आप बैठते हैं तो वो इतना पीछे का अपने एक जो एक्सपीरियंस की जो खजाना रहता है, जो पोटली रहती है, वो जब आप आपके साथ शेयर करते हैं ना, तो आप इन फ्यूचर आगे के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर तो होते जाते हो। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा स्टार आकर के कहे कि भाई मैं बड़ा स्टार हूँ, ठीक है, प्लीज मेंटेन अ डिस्टेंस विद मी, ना, ऐसा कुछ है ऐसा ना? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज, जैसे ये अब लोगों ने काफी एक कहते हैं मिथ बना रखा है, मिथ है या सच ट्रुथ है वो तो अब आप ही बताओगे। जैसे कि लोग कास्टिंग काउच के बारे में बड़ी बातें करते हैं, है ना, इफ यू डोंट माइंड, है ना, तो यार इसके बारे में अब जैसे लोग मिथ बनाते हैं कि भाई ये अब एक्चुअल में क्या होता है वहां पर इंडस्ट्री के अंदर, कि लोगों ने बोला कि भाई ऐसा होता है, इज इट ट्रू? ये मैं क्या कहूँ, इससे मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। चीजें होती होंगी, तभी उनकी बातें होती होंगी। होता होगा कास्टिंग काउच, मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी। पर वही है चीज कि अगर है कुछ बात, कुछ चीजें हैं तो उनकी बातें हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ आग होती है धुआं धुआं वहीं से जहाँ उठता है। धुआं हाँ होता है हाँ, वहीं वहीं आग आग भी होती है, होती ऐसा है, कुछ राइट है। राइट राइट राइट। तो वही वाली चीज है। तो ये बताओ यार, अभी तो अब चलो इतना सारा आपने काम कर लिया इंडस्ट्री में, हम्म। कोई आने वाला प्रोजेक्ट है रिसेंट टाइम में जो फिर हमें देखने को मिलेगा जिसके में? जी जी, बिल्कुल है। और प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स हैं? जी। So, अ, जैसे? जैसे सीरियल से शुरू करते हैं। हम्म, मेरा एक सीरियल आ रहा है डीडी नेशनल पर, हम्म, अ, मांझी, तिलका मांझी। हम्म, दूसरा आ रहा है डीडी काशीर पर, हम्म, बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद है मेरी शमशेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम्म। यशराज बैनर की शमशेरा आ रही है। उसके बाद मेरी आ रही है डेली क्राइम सीजन 2 वेब सीरीज। वेरी गुड। अब यार तुमने तो इतना सारा काम करा हुआ है दीपिका इंडस्ट्री में, है ना, जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं अभी आजकल, वो बस एक्टर बनना चाहते हैं, तुरंत घर छोड़ करके तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, सो क्या सजेस्ट करती हो उनको कि हाउ शुड दे प्रिपेयर बेसिकली बिफोर गोइंग टू मुंबई? लोगों को क्या है ना, हम्म, स्पेशली यूथ जो जाना चाहता है इसमें, जो सिर्फ एक्टिंग करना चाहता है, उसको कुछ नहीं हो, सिर्फ ग्लैमर रहता है, वो अटैक करता है। राइट। तो उन लोगों के लिए मेरी यही एक उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि जाने से पहले आप फिर जाओगे, इन्वेस्टमेंट होगी टाइम की, फीलिंग्स की, आपके मतलब इतने बड़े बड़े ड्रीम्स आप देख के जाते हो जो नहीं होते टाइम से पूरे, फिर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको पता है, जो सोसाइटी जैसी चीजें बहुत ही नॉर्मली हो राइट गई है, राइट बहुत राइट कॉमन सी राइट। हो गई है। तो ये सारे स्टेप्स लेते, तो ये करने से ज्यादा बेटर है आप अपने पर काम करके जाए। जो टैलेंट जो बोलते हैं उस टैलेंट को और अच्छे से निखार के जाए, ताकि लोगों को आपको देख के जज करने से पहले वो सोचे कि भाई हाँ, नहीं, कुछ तो अलग है, कुछ तो है कि हाँ ये कर पाएगा, दे पाएगा जो हम चाहते हैं। क्योंकि एक्टर की और डायरेक्टर की ट्यूनिंग बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करके जाएंगे, इस चीज़ों को सीख के जाएंगे,
तो तभी कुछ आप आगे अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज तो तो आप काम धक्के खाओगे और जैसे वापस आ जाओगे। जैसे काम की बात करूँ तो काम कैसे क्या काम करना चाहिए कि उनको वैसे बॉडी वॉडी अच्छी बनानी चाहिए कि क्यों? एक्टिंग सीखनी चाहिए क्या देखो बेसिकली? सारी चीज़ वैसे हुँ, एक्टर का मतलब ही होता है फुल पैकेज। फुल ठीक पैकेज। है, आपको एक्टिंग भी आना चाहिए, आपकी हुँ, बॉडी भी अच्छी होना चाहिए, आपको डांस, स्विमिंग, ड्राइविंग, आप जो एक्स्ट्रा स्किल्स आपके अंदर होगी, हुँ, आप हुँ, उतना फुल पैकेज रहोगे और आपके चांसेस काम करने के उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो, हुँ, हुँ, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा टैलेंट कुछ भी लाइक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, हुँ, कुछ मेकअप का कुछ स्किल हो गया या फिर और कुछ भी बिल्कुल हॉर्स हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ हो गया। तो आपके पास जितनी स्किल्स रहेंगी आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा और उतना इजी हो जाएगा काम करना। राइट, राइट, राइट। सो अब ये बताओ यार कि चलो इतनी सारी चीज़ें तो हमने जान ली आपसे, है ना? अब जैसे इतनी सारी चीज़ें आपने अचीव भी करी अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ की कसक रह गई है कि यार ये चीज़ मुझे अभी करनी बाकी है? बहुत बहुत ऐसी चीज है और हुँ, जो मैं मेरा लेवल अचीव करना चाहती हूँ वो मुझे अभी तक नहीं मिला। ओके, तो कसक तो वैसे भी इंसान है, लालच की दुकान राइट। तो हमेशा रहती है, बट मैं जिस लेवल पे मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ हुँ, वो अभी थोड़ा दूर है। थोड़ा उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत लंबी जर्नी शायद हो सकती है वहाँ हुँ, तक हुँ, जाने के लिए, बट जहाँ मैं अपने आप को देखती हूँ मैं अभी वहाँ नहीं हूँ और मैं ओके। मानती हूँ ऐसा। तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि नहीं, हमारी प्रेडिक्ट जो नहीं कर सकते ना। दीपिका जो है ना? सो क्या क्या हम अज़्यूम कर सकते हैं जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद, है ना? उसके बाद वो तो आप ही बताओगे कि क्या चीज़ें, बट जो मेरी जर्नी है तो अभी तो थोड़ा उस पे टाइम, थोड़ा तो राइट, टाइम राइट, है, राइट। बट हाँ ये कि हाँ, उन प्रोजेक्ट्स के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। बहुत इजी नहीं बोल सकती हूँ, तो ये अभी थोड़ा टाइम है। सो दीपिका थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू प्रीशियस सो टाइम, है मच ना? मुझे और बुलाने के लिए। हमारी बॉलीवुड कैलेंडर की टीम की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, है ना? थैंक यू आप अपने सो करियर मच। में काफ़ी ग्रो करो, वो सारी चीज़ें अचीव करो जो आप अचीव करना चाहते हो। और आई रिक्वेस्ट यू कि जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ कहें, ठीक है? और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ सो दैट वी ऑल कैन वॉच यू देयर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस मुझे देखने के लिए और हमारे साथ हैं हमारे एंकर और हम मेरे दोस्त स्पेशली नीलांबा। अ, ये उनका चैनल है बॉलीवुड कैलेंडर, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी देखते रहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास दिल्ली क्राइम सीजन 2 में और शमशेरा, रणबीर कपूर और वाणी कपूर स्टारर। तो प्लीज मुझे देखते रहिए और मेरे भी कुछ फॉलोवर्स बढ़वाने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।